दक्षिण एशिया में ब्रिटिश राज, जिसमें आज का भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश शामिल था, 200 साल से ज्यादा चला। इस दौरान अंग्रेजों ने कई अत्याचार किए। ये विषय बहुत बड़ा और जटिल है, पर कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो अक्सर इस क्षेत्र में ब्रिटिश साम्राज्यवाद और शासन की चर्चा में सामने आती हैं। 1770 का बंगाल का अकाल, भारी टैक्स और मुनाफे को लोगों की भलाई से ऊपर रखने जैसी ब्रिटिश नीतियों ने बंगाल के अकाल में योगदान दिया। इससे करीब 1 करोड़ लोगों की जान गई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों ने खाने की कमी को और बढ़ा दिया। 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड या अमृतसर नरसंहार। जनरल डायर के आदेश पर ब्रिटिश सैनिकों ने अमृतसर में शांतिपूर्ण सभा कर रहे निहत्थे भारतीयों पर गोलियां चलाईं। इस नरसंहार में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए। ये घटना औपनिवेशिक क्रूरता का प्रतीक बन गई। 8 1947 में भारत का बंटवारा। भारत का जल्दबाजी में किया गया बंटवारा, जिससे पाकिस्तान और बांग्लादेश बने, व्यापक हिंसा, विस्थापन और मौतों का कारण बना। अनुमान है कि भारत के बंटवारे के दौरान हिंदू, मुस्लिम और सिखों के बीच हुई सांप्रदायिक हिंसा में 2 लाख से 20 लाख लोग मारे गए। लाखों लोग विस्थापित हुए, परिवारों को नई सीमाओं के पार जाने को मजबूर होना पड़ा। 7 1943 का बंगाल का अकाल। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज़ों की नीतियां, जैसे इनकार नीति, जिसमें जापानी सेना से बचाने के लिए खाद्य और परिवहन साधनों को नष्ट किया गया और भारतीयों का खाना ब्रिटिश सेना को दिया गया, इन सब ने बंगाल के अकाल को और बदतर बना दिया। बंगाल में, जो आज भारत और बांग्लादेश का हिस्सा है, भूख और कुपोषण से करीब 30 लाख लोग मारे गए। 6 1857 का भारतीय विद्रोह, दमन, आज़ादी का पहला युद्ध। भारतीय सैनिकों और नागरिकों के विद्रोह पर अंग्रेज़ों ने क्रूरता से इसे कुचल दिया। पूरे गांव तबाह हुए, हजारों मारे गए, खासकर दिल्ली, कानपुर और लखनऊ में। विद्रोह ने ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म किया, पर क्राउन ने उत्पीड़न जारी रखा। 5 संसाधनों का शोषण और अकाल, औपनिवेशिक काल में भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश से। भारी कर, खाद्य फसलों की जगह नकदी फसलें और अकाल रोकने की नीतियों का अभाव। इसके कारण कई भयानक अकाल पड़े, जैसे 1733, 1876, 1878, 1896 और 1877 में, जिनमें लाखों लोग मारे गए।
4 नमक कर और 1930 का नमक मार्च। अंग्रेज़ों ने नमक जैसी ज़रूरी चीज़ों पर टैक्स लगाया, भारतीयों को इसे बनाने से रोका। इसके विरोध में महात्मा गांधी ने 1930 में नमक मार्च किया, जो अंग्रेजी सरकार के खिलाफ एक बड़ा सविनय अवज्ञा आंदोलन था। अंग्रेज़ों ने शांतिपूर्ण विरोध पर क्रूरता से कार्रवाई की, जिससे गिरफ्तारियां, पिटाई और व्यापक दमन हुआ। 3 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नरसंहार और दमन। जब भारतीय नेताओं ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, अंग्रेजी शासन खत्म करने की मांग की, तो अंग्रेज़ों ने बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की। गांधी और नेहरू समेत हजारों कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया। अंग्रेज़ों ने विरोध दबाने के लिए हिंसा का इस्तेमाल किया, जिससे कई लोग मारे गए। 2 अंग्रेज़ों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। उन्होंने धार्मिक और जातीय समूहों, खासकर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच फूट डालने की कोशिश की, ताकि भारतीय प्रतिरोध कमज़ोर हो सके। इस रणनीति ने सांप्रदायिक तनाव पैदा किया, जो विभाजन की हिंसा का कारण बना और क्षेत्र के धार्मिक जातीय संबंधों पर लंबे समय तक असर डाला। 1 अंग्रेज़ों ने उपनिवेशों में स्थानीय श्रमिकों का भारी शोषण किया। इसमें भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश शामिल थे। भारतीय सैनिकों, सिपाहियों को साम्राज्य के युद्धों में भेजा गया, जबकि गिरमिटिया मजदूरों को कैरिबियन और दक्षिण पूर्व एशिया में खराब हालात में काम करने भेजा गया। स्थानीय लोगों को ऐसे कठिन काम करने पर मजबूर किया गया, जिनका फायदा मुख्य रूप से ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को हुआ। ये भारत में ब्रिटिश राज के दौरान हुए अत्याचार और शोषण के 10 उदाहरण हैं। अंग्रेज़ों ने स्थायी प्रभाव छोड़ा, पर उनके शासन ने आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उथल-पुथल भी की, जिसका असर आज भी यहाँ गहराई से महसूस होता है।